Hello, welcome back to High Soul Tarot and in today's reading we will see कि आप अगर किसी कनेक्शन में हैं तो आपको उस कनेक्शन में रहना है, रहना चाहिए या मूव ऑन कर जाना चाहिए. शुड यू स्टे और शुड यू मूव ऑन. सो हम लोग वो चेक कर लेते हैं, राइट. तो इसके लिए आपको टू ऑप्शंस हैं. दिस इज़ पाइल 1 एंड दिस इज़ पाइल 2. इट विल बी अ क्विक रीडिंग. पाइल 1, पाइल 2. पाइल 1, पाइल 1 को इस कनेक्शन में रहना चाहिए. जिस कनेक्शन में भी आप हैं पहले देखते हैं उसमें चल क्या रहा है. व्हाट इज़ हैपनिंग इन दिस कनेक्शन. फर्स्ट आई विल चेक व्हाट इज़ हैपनिंग इन दिस कनेक्शन. जिस भी कनेक्शन में आप हैं जिसमें आपको डिसीजन लेना है कि आपको रुकना चाहिए या मूव ऑन कर जाना चाहिए. यू आर जो आपका जो कनेक्शन है ना, ये एक ऐसा कनेक्शन है जैसे आपको कभी कभी लगता होगा यू बोथ आर मेड फॉर ईच अदर. आप दोनों एक बहुत परफेक्ट कपल हैं. आपको ऐसा लगता होगा. आपको ऐसा लगता होगा, हो सकता है आपके पार्टनर को भी ऐसा लगता हो. ठीक है कि आप एक पावर कपल हैं. ठीक है. लेकिन आप वेट कर रहे हैं. आप वेट कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से आप वेट कर रहे हैं कि आपको यू शुड गेट अ होल्ड ऑन दिस कनेक्शन. आप वेट कर रहे हैं कि आपके पार्टनर आपको की तरफ एक एक्शन लें. राइट. दिस एक्शन कैन बी रिलेटेड टू, जो मुझे लग रहा है मे बी दिस इज़ कमिटमेंट. मे बी दिस इज़ कमिटमेंट. आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो. आपको लगता है दैट यू बोथ आर मेड फॉर ईच अदर, पावर कपल हैं, बट स्टिल आप वेट करते करते या तो थक चुके हैं. आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या एक्शन लेना चाहिए. या तो आप एक्शन का वेट कर रहे हैं अपने पार्टनर की तरफ से, बट आपको समझ में नहीं आ रहा है. आपको कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है, आपको एक डर है. आपको एक डर है. देयर इज़ अ, आप या तो खुद पे डाउट करते हैं, खुद को बंधा हुआ पाते हैं. आपको डर है. यू आर स्टक समवेयर. मे बी यू आर स्टक इन दिस कनेक्शन, या आपके पार्टनर इज स्टक समवेयर. दैट्स वाई दे आर नॉट एबल टू टेक एक्शन टूवर्ड्स यू. लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है ये. ठीक है. बट देर इज सम सॉर्ट ऑफ डाउट. डाउट मेरे को यहाँ पे दिखाई, सेल्फ डाउट है. सेल्फ डाउट है, फियर ऑफ लॉस. ठीक है. फियर ऑफ लूजिंग समवन. यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनको ये लगता है कि ये रिलेशनशिप में प्यार नहीं है, देयर इज़ ओनली अट्रैक्शन. क्या ये जो रिलेशनशिप है, आप दोनों साथ बहुत अच्छे लगते हो बट स्टिल आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि क्या ये रिलेशनशिप इज़ मेंट फॉर मी. इज़ इट बेस्ड ऑन लव और इज़ इट जस्ट बेस्ड ऑन अट्रैक्शन. इन्फैचुएशन तो नहीं है कहीं ये. राइट. ऐसा भी एक हो सकता है यहाँ पे. आपको ये डर है. आपका डर जो है वो ये है कि कहीं आपके पार्टनर आपको धोखा तो नहीं दे देंगे. होता है ना, पीपल दे मीट, दे गेट इंटीमेट, दे हैव दैट प्राइवेट मोमेंट्स, राइट, एंड आफ्टर दैट दे टेक एडवांटेज ऑफ यू एंड दे लीव यू और समथिंग लाइक दैट. आपको ना एक ये डर हो सकता है इन दिस पर्टिकुलर कनेक्शन. क्या मुझे इसमें स्टेबिलिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं मुझे थोड़े स्टर्बन दिख रहे हैं, ज़िद्दी दिख रहे हैं. ठीक है. हाँ, मतलब इमोशंस को थोड़ा दबा के रखते हैं और आप इमोशंस को दिखाते हैं. तो आप बेसिकली यू आर ट्राइंग टू कंट्रोल दिस बीस्ट. कोशिश की होगी आपने कि आप कंट्रोल कर लो सिचुएशन को, इस इंसान को. ऐसा कुछ आपके इसमें कनेक्शन में चल रहा है. ठीक है. बट स्टिल कुछ ऐसा है जो आपको पता नहीं क्यों लगता है. ये डर जो है वो ऐसे ही नहीं है. आपको लगता है कि देयर आर सम सीक्रेट्स इन दिस कनेक्शन जो आपसे छुपाया जा रहा है, आपको नहीं बताया जा रहा है. कुछ और है जो आपको जानना है इस कनेक्शन में. देन ओनली यू विल टेक एक्शन. ठीक है. ये आपकी ही एनर्जी मुझे लग रही है, क्योंकि जब तक आप सच्चाई नहीं जान लोगे आप कोई फाइनल डिसीजन नहीं लोगे. इक्वल गिव एंड टेक नहीं है. हो सकता है आप इस रिलेशनशिप में ज़्यादा करते हो सकता है आप ज़्यादा कॉल करते हो, ज़्यादा मैसेज करते हो, ज़्यादा अवेलेबल रहते हो. ठीक है.
बट सामने वाले की तरफ से जो एफर्ट्स हैं वो उतने नहीं हैं जितने आप इस रिलेशनशिप में डालते हो। तो ये भी एक चीज़ हो सकती है जो आपको कहीं ना कहीं एक डाउट करवाती है इस रिलेशनशिप में। देयर इज़ ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी, राइट। बट देख लेते हैं फिर भी कि क्या आपको इस कनेक्शन में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। लेट मी जस्ट चेक वंस। यू शुड मूव ऑन। यहाँ पे कुछ तो ऐसे भी हैं जिनको एक्चुअली बिट्रेयल चीटिंग मिली है, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोग तो नो कांटेक्ट वाले हैं, लिटरली नो कांटेक्ट वाले, मतलब कि रिलेशनशिप हो सकता है एक पॉज है रिलेशनशिप में, नो कांटेक्ट है, बातें कम हो रही हैं, बहुत कम बातें हो रही हैं। पहले स्टार्टिंग में शुरू हुआ हो कनेक्शन तो काफ़ी बातें होती हों और अब धीरे धीरे बातें कम होनी शुरू हो गई हैं। आपके पार्टनर जो है उनका फोकस ही नहीं है आपकी तरफ, दे आर नॉट फोकस्ड ऑन यू एंड यू कीप वेटिंग। आइसोलेशन, अकेलापन, नो कॉन्टैक्ट, ये चीज़ें मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। आप लेकिन मैनिफेस्ट कर रहे हो, यू आर मैनिफेस्टिंग फॉर अ कम्युनिकेशन फ्रॉम देम। आई थिंक अपने एक्स पार्टनर की तरफ से कम्युनिकेशन का वेट अभी भी कर रहे हो, जस्टिस का वेट कर रहे हो कि आपके संग जो गलत हुआ है। जस्टिस का कार्ड बहुत ज़्यादा आ रहा है रीडिंग में। अगर आपके संग कुछ गलत हुआ है पास्ट में इस कनेक्शन में, तो यू आर वेटिंग दैट जो आपके साथ हुआ है वो भी, ऐसा नहीं कि सामने वाले के संग भी ऐसा कुछ हो, बट जो आपके संग गलत हुआ है उसकी भरपाई होनी चाहिए। द पर्सन हु हैज़ डन रॉन्ग विद यू शुड ऑल्सो बी ट्रीटेड द सेम। कहते हैं ना कि अच्छे के संग बुरा क्यों होता है और बुरे लोग इतने खुश क्यों हैं। कभी कभी हमारे दिमाग में एक ख्याल आता है कि हम तो किसी का बुरा नहीं कर पाए, बट सामने वाला तो हमारे संग बुरा करके चला गया। हम तो बहुत अच्छे थे, हम तो बहुत सीधे थे, हमने तो दिल से प्यार किया था, बट वाई इट हैपन टू मी, ठीक है। हर चीज़ का एक रीज़न होता है, हर इंसान का हमारे लाइफ में आने का ना एक रीज़न होता है। वी हैव टू एक्सेप्ट इट, वी हैव टू एक्सेप्ट इट। हमारे कुछ कर्मा अभी के हैं, कुछ पास्ट लाइफ कर्मा है, मे बी वी हैव डन द सेम विद द सेम पर्सन इन पास्ट लाइफ, ठीक है। तो हर रिश्ता, हर सिचुएशन हमें कुछ ना कुछ सिखाने आती है। तो क्या हम उस इंसिडेंट से, उस रिलेशनशिप से, उस सिचुएशन से, उस एक्सपीरियंस से सीखते हैं, निखरते हैं या बिखरते हैं, वो आपका डिसीजन। सो यू शुड लर्न एंड मूव ऑन। टेक दिस रिलेशनशिप एज अ लर्निंग कि थैंक गॉड सही समय पर मुझे अकल आ गई और ये सब मेरे साथ हो गया, मुझे सच्चाई दिख गई, एंड यू शुड मूव ऑन। मुझे ऐसा लगता है यू शुड मूव ऑन, यू शुड मूव ऑन। आप अभी भी उनका वेट कर रहे हैं, मुझे ये दिखाई दे रहा है। यू आर स्टिल वेटिंग फॉर दिस पर्सन, यू आर स्टिल वेटिंग फॉर दिस पर्सन। आप उनसे अलग रह के खुश नहीं हैं, आप जस्टिस का वेट कर रहे हैं, आप उनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। बट यही कहा जा रहा है, बार बार यूनिवर्स यही बोलने की कोशिश कर रहा है दैट यू शुड, बहुत अगर आएंगे भी तो बहुत टाइम लगाएंगे, बट हाँ, कर्मा विल बी सर्व्ड, कर्मा विल बी सर्व टू दिस पर्सन फॉर श्योर। चेंज तो होगा, जो आपकी पोजीशन थी, जिस पोजीशन में आप थे उसमें आपके पर्सन आएंगे। दिस पर्टिकुलर जस्टिस विल बी सर्व टू यू, ये पक्की बात है। तो आप इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करिए, वेट करना छोड़ दीजिए और चीज़ों को ना सरेंडर कर दीजिए। यूनिवर्स विल टेक केयर ऑफ दैट पर्सन, राइट। सो देखते हैं पाइल नंबर 1 के लिए यही था। पाइल नंबर 2 को देखते हैं। पाइल नंबर 2, आपको इस रिलेशनशिप में रहना चाहिए या मूव ऑन कर जाना चाहिए। लेट मी जस्ट चेक फॉर पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2 के लिए क्या है, लेट मी जस्ट चेक व्हाट पाइल नंबर 2 इज। शुड यू स्टे इन दिस कनेक्शन और शुड यू मूव ऑन। अभी क्या चल रहा है पहले वो देख लेते हैं। टॉक्सिक कनेक्शन में है आप, फंसे हुए हैं एक रिश्ते में, ये एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है आज। आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसे हैं। दिस रिलेशनशिप इज़ बेस्ड ऑन लस्ट।
फिजिकल अट्रैक्शन है इसमें, फिजिकल अट्रैक्शन, दे आर फिजिकली अट्रैक्टेड टू यू. दिस रिलेशनशिप इज बेस्ड ऑन नीड्स, डिज़ायर्स, conditions. This is not unconditional relationship. इसीलिए आप कंफ्यूज हैं शायद. कहीं ना कहीं आपको भी ये चीज़ लगता है, आपको रेड फ्लैग्स दिखाई देते हैं, स्टिल यू आर कंफ्यूज कि मुझे इस रिलेशनशिप में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए. और हो सकता है इसीलिए शायद आप ये रीडिंग देख रहे हैं. शुड यू स्टे इन दिस कनेक्शन और यू शुड नॉट स्टे इन दिस कनेक्शन. ठीक है. ऑन एंड ऑफ दिखाई दे रहा है मुझे. कभी आते हैं, कभी जाते हैं, कभी आते हैं, कभी जाते हैं. जब आपकी ज़रूरत होती होगी तब आ जाते होंगे, जब नहीं होती होगी चले जाते होंगे. ऑन एंड ऑफ दिखाई दे रहा है मुझे, क्योंकि देयर इज़ सम पेन. कुछ लोगों के लिए नो कांटेक्ट भी हो सकता है, टेम्प्रेरी सेपरेशन भी हो सकता है, क्योंकि ऑन एंड ऑफ वाली एक सिचुएशन मेरे को दिखाई दे रही है यहाँ पे. बार बार आना, बार बार जाना, और आप इस रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहते हैं. आप उनको, you don't want to lose this person. This person is very precious for you. You value this person a lot. You don't want to lose them. आप उनको नहीं खोना चाहते हैं. आपको पता है कि ये टॉक्सिक है, ये आपको पेन देता है ये कनेक्शन, बट स्टिल फिर भी आप इसमें फंसे हुए हैं. आप इनको नहीं छोड़ना चाहते हैं. राइट? यस, यू डोंट वांट टू लीव दिस पर्सन. यू वांट टू मैरी दिस पर्सन. आप कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं. आप ये वेट कर रहे हैं, आप ये वेट कर रहे हैं कि आपके जो पर्सन है आपको कमिटमेंट दें. ठीक है. कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं जो ऑलरेडी मैरिड हैं, और जो एक मैरिड कपल हैं और टॉक्सिक रिलेशनशिप है. दे आर नॉट हैप्पी इन दिस मैरिज. फंसे हुए हैं, ट्रैप्ड हैं, फिर भी इस रिलेशनशिप को छोड़ नहीं पा रहे हैं. तो कुछ लोग मैरिड भी हो सकते हैं यहाँ पे. देयर इज़ ऑल्सो अ चांस. राइट? देखते हैं आपको इस रिलेशनशिप में रहना चाहिए या निकल जाना चाहिए. शुड यू स्टे इन दिस कनेक्शन और यू शुड मूव. अपने ऊपर काम कीजिए. पहली चीज़ तो अपने आप को, अगर यहाँ पे कुछ लोग मैरिड हैं और स्पेशली फीमेल्स जो ये डिसाइड नहीं कर पा रही हैं, जो टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, जो अब्यूजिव रिलेशनशिप में हैं, जो मुझे दिखाई दे रहा है, दे हैव टू वर्क ऑन देमसेल्व्स. अपने इंडिपेंडेंस पे काम कीजिए, अपने ऊपर काम कीजिए. पार्टनर को लिए जितना करना था आपने कर लिया, अभी अपने बारे में सोचिए. ठीक है. बिफोर मूविंग ऑन फ्रॉम दिस कनेक्शन, फर्स्ट यू शुड हैव अ सोर्स ऑफ इनकम. वर्क ऑन दैट, वर्क ऑन योर सेल्फ. राइट? पहले इस पे ध्यान दीजिए. अपने ऊपर, अपनी इंडिपेंडेंस पे, अपनी फ्रीडम पे ध्यान दीजिए. खुद से प्यार करना सीखिए प्लीज़. फंसी हुई हैं आप, आपको कोई आके नहीं निकालेगा. अगर आप वेट कर रहे हैं ना कि कोई आए और कोई और आपकी हेल्प करे आपको इस रिलेशनशिप से खींचने के लिए, तो ऐसा नहीं होगा. यू हैव टू हेल्प योर सेल्फ. अपना, कहते ना, खुद अपनी ताकत बनिए. लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई एक नया कनेक्शन आ सकता है आपकी लाइफ में जो आपको इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करने में हेल्प करे. देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी. थर्ड पार्टी, इस रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है. जिस चीज़ का आपको डाउट है थर्ड पार्टी की वजह से प्रॉब्लम आ रही होगी इस कनेक्शन में, ये भी एक चीज़ है. और लोग भी इन्वॉल्व हैं, फैमिली, अदर पर्सन, ये भी इन्वॉल्व हैं. कुछ लोगों का तो लिटरली लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है. ठीक है. ये सारी की सारी चीज़ें चल रही हैं आपके इस कनेक्शन में जो कनेक्शन को अफेक्ट कर रही हैं. कुछ लोगों का तो लीगल केसेस भी हो सकता है चल रहे हों इस कनेक्शन में. परेशान है बहुत ज़्यादा, बट स्टिल यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो एक्चुअली इस रिलेशनशिप पे काम करना चाहते हैं, लिटरली काम करना चाहते हैं. तो क्या आपको इस कनेक्शन में रहना चाहिए? मेरे व्यूअर्स को, पाइल नंबर 2 को इस कनेक्शन में रहना चाहिए, वेट करना चाहिए, चीज़ें चेंज होंगी, या निकल जाना चाहिए? यू शुड वेट. यू शुड वेट. दिस रिलेशनशिप विल चेंज. जीत आपकी होगी. अगर कुछ लोगों का डिवोर्स का कुछ चल रहा है, अलग होने का कुछ चल रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है दैट यू विल विन. यू विल विन दिस केस. ठीक है. आप इस रिलेशनशिप से निकलेंगे, कोई आपको हेल्प करेगा निकलने में, एंड यू विल विन.
ठीक है, तो यहाँ आपको तो मूव ऑन आप ऑलरेडी अगर हो चुके हो तो यू आर गोइंग टू विन, एक ये चीज़ है। दूसरा ये है कि कुछ लोगों को कहा जा रहा है दैट अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप फंसे हुए हैं, आपकी लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं इस कनेक्शन में, तो आपको ये कहा जा रहा है दैट वेट फॉर 6 months to 10 months, राइट। आपके इस रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी आ रही है, एक हैप्पीनेस, ओवरऑल हैप्पीनेस, जहाँ पे आपकी फैमिली, इफ़ पीपल आर मैरिड, राइट, if there is no डिवोर्स केस इज़ गोइंग ऑन, राइट, कोई डिवोर्स वाली बात नहीं है, बस आप सोच रहे हैं कि मैं रहूं या ना रहूं, क्या मेरे जो स्पाउस हैं वो चेंज हो जाएंगे या नहीं होंगे, तो ये उनके लिए है दैट हैप्पीनेस इज़ कमिंग, योर पर्सन इज़ गोइंग टू चेंज, योर स्पाउस इज़ गोइंग टू चेंज, दे विल गिव टाइम टू देयर फैमिली। आपका पेशेंस, आपका कहते पर्सिवेरेंस, आपका सब्र, वो जीतने वाला है, आप जीतने वाले हैं। लेकिन अगर कुछ लोग यहाँ पे जो ऑलरेडी कनेक्शन में हैं, जिनको लगता है कि थोड़ी टॉक्सिसिटी है, ठीक है, और वो इससे निकलना नहीं चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि दे आर वेटिंग फॉर अ कमिटमेंट फ्रॉम देयर पर्सन, तो उनको कमिटमेंट मिल सकता है, ठीक है, यस, उनको कमिटमेंट मिल सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि दे शुड नॉट मूव ऑन फ्रॉम दिस कनेक्शन, ओनली द डिवोर्स पीपल, राइट, क्योंकि आपको कहा जा रहा है कि अकेलापन आपका ख़त्म होने वाला है, द काइंड ऑफ लव यू डिज़र्व यू आर गोइंग टू गेट इन दिस कनेक्शन, राइट। आपकी इमोशनल फुलफिलमेंट मुझे दिखती हुई नज़र आ रही है, जितना इमोशनली आपने इन्वेस्ट किया इस कनेक्शन में, उतना ही कुछ आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो कहते हैं ना कि एक छोटी सी जो उम्मीद है, देयर इज़ ऑलवेज होप इन एवरीथिंग, ठीक है ना, कहते हैं ना उम्मीद पे दुनिया कायम है, सो जस्ट वेट फॉर दैट होप, छोटी सी होप, वो छोटी सी होप जो है ना, वो आपसे कह रही है कि आप रुकें और इंतज़ार करें, दिस इज़ नॉट द टाइम टू मूव ऑन, मे बी दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू मूव ऑन, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू मूव ऑन। थर्ड पार्टी अगर है तो वो आपके पर्सन उसको छोड़ के आपके पास आ सकते हैं, सो आई विल नॉट आस्क यू टू मूव ऑन। थर्ड पार्टी जा रही है इस कनेक्शन से, राइट, वेरी soon you will come to know if there is a third party, if you feel so, right, so just wait for some more time, stay in this connection for some more time, right. So this was the reading for you, pile number 2. I hope you like the reading, and if you like the reading, then subscribe my channel and hit the like button, and keep getting such readings. Show some love. Thank you.